के साथ आप 5 वितर भी पढ़ सकते हैं और 7 वितर भी पढ़ सकते हैं। अब रहा 3 वितर को एक सलाम के साथ पढ़ने का। तो इस हवाले से थोड़ी मैं डिटेल गुफ्तगू करूंगा इस पॉइंट के अंदर कि भाइयों, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी में 1147 और मुस्लिम में 1723 कि अम्मा आयशा से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज रमजान में कैसी हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा, बेटा रमजान हो या गैर रमजान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूमी अमल 11 रकत था, जिसमें 8 नवाफिल हुआ करते थे और 3 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर पढ़ा करते थे, 8 और 3 11। अच्छा, सही बुखारी में 993 नंबर असर है कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर का। ये तो अब आप रट्टा ही मार लें, मैंने इतनी दफा रिपीट किया है। सैयदना अबू बकर के पोते हैं कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर रहिमहुल्लाह। वो कहते हैं कि मैंने तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को 3 रकत वितर पर ही पाया है, अलबत्ता एक पढ़ने में भी हर्ज नहीं है, यानी एक भी जायज है, लेकिन उमूमी अमल 3 रकत वितर है। इसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज ज्यादा से ज्यादा 13 रकत हुआ करती थी। बुखारी में 1170, मुस्लिम में 1720, जिसमें से 2 रकत फजर की सुन्नतें भी हुआ करती थी, यानी 11 ये और 2 वो। और एक हदीस बुखारी और मुस्लिम की ऐसी है जिसमें यह है कि वो 2 सुन्नतों के बगैर भी 13 रकतें पूरी हो जाया करती थी। बुखारी में 1170 और मुस्लिम में 1720, और जिसमें आता है कि फजर के साथ 13 होती थी, वो है बुखारी में 1140 और मुस्लिम में 1722। बहरहाल उमूमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत नवाफिल वितर अदा किया करते थे और 2 सलामों के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सलाम के साथ 3 वितर इकट्ठे पढ़ना किसी सही सनद से साबित नहीं है। एक रवायत मिलती है अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, लेकिन वो रवायत जो है उसूल मुहद्दिसीन पर ज़ईफ है। सुनन निसाई में भी मौजूद है, उसमें कतादा मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं और समा की तसरीह कोई नहीं मौजूद है। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 रकत और 7 रकत एक सलाम के साथ पढ़ना साबित है। 3 रकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सलाम से साबित नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मुमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से साबित है कि वो 3 रकत वित्र की नमाज एक सलाम से अदा किया करते थे। और तरीका वही होता था जैसा कि आप 5 पढ़ते थे एक सलाम से, तो सिर्फ आखिरी में बैठते थे, तो इसमें भी वो 3 पढ़ते थे और सिर्फ आखिरी में बैठा करते थे। और वो है इमाम तहावी अल मुतवफ़ा 321 हिजरी की किताब, हदीस की मशहूर किताब है शरह मानिउल आसार, जिसमें 6941 अहादीस हैं। उसमें इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक जिल्द 1 सफा 293 पर हदीस नंबर है 1611, जिसे शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 1435 हिजरी ने भी नकल किया है अपनी किताब हदियतुल मुस्लिमीन में, पेज नंबर 65 पर, कि सैयदना मिस्वर बिन मखरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिस रात हमने दफन किया, तो वापसी पर सैयदना उमर ने हमसे फरमाया कि मैंने तो इशा के वितर नहीं पढ़े। तो साथियों में भी ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने वितर नहीं पढ़े हुए थे, तो आपने फरमाया कि आओ फिर वितर हम इकट्ठे पढ़ लेते हैं। तो सैयदना उमर ने वितर की जमात करवाई उस रात जिस रात सैयदना अबू बकर अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफन किया गया था। तो मिस्र बिन मखरमा कहते हैं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें 3 रकतें वितर पढ़ाई, जिसमें आपने सिर्फ एक सलाम एंड पर जाकर फेड़ा, यानी इकट्ठी 3 रकतें आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई उस रात जिस रात सैयदना अबू बकर को दफन किया गया। इससे यह बात भी पता चली कि रमजान के अलावा भी नवाफिल की जमात करवाई जा सकती है, और मैंने सलात व तस्बीह वाले लेक्चर में भी यह बात बताई है। नवाफिल की जमात के बारे में हमें कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन यह बैनर लगाना और लोगों को बुलाना कि जी फलां जगह फलां तारीख पे इतने बजे सलात व तस्बीह की जमात की जाएगी, यह बिदअत है। क्योंकि इस तरह की दावत जो है सिर्फ फर्ज नमाज के लिए दी जा सकती है, यह फर्ज का प्रोटोकॉल है। अलबत्ता हम यहां पे तकरीबन 100 के करीब लोग बैठे हैं, इससे भी कुछ ज्यादा होंगे। मैं कहता हूं जी आए हम 2 नफिल पढ़ लेते हैं, जमात करवा लें तो ठीक है। इस तरह की कई अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है, बुखारी और मुस्लिम में साबित है। मैंने सलात व तस्बीह वाला लेक्चर मसला नंबर 91 में बताई है। यहां पर भी आप देखें कि सैयदना उमर ने वो जमात के साथ पढ़ाई। अच्छा, अब यहां पर एक हदीस है बड़ी मशहूर, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है
इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1137 और 1138, और इमाम ज़हाबी ने भी मुवाफकत की है इमाम हाकिम की तस्दीक पर, और सही इब्न हिब्बान में भी मौजूद है। सही इब्न हिब्बान में 2429 नंबर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 वितर मत पढ़ो, 5 या 7 पढ़ो, और मगरिब की मुशाबहत से बचो। अच्छा, बाद लोगों ने इस हदीस का यह रिजल्ट निकाला कि 3 वितर पढ़नी ही नहीं है, हालांकि बुखारी और मुस्लिम में आते आप खुद 3 वितर पढ़ते थे। ये 3 वितर मुराद यह है कि अगर पढ़ने हैं तो इस तरीके से पढ़ो कि मगरिब की मुशाबहत ना हो, वरना मत पढ़ो। यानी पढ़ो लेकिन उस तरीके से ना पढ़ो जैसा कि मगरिब की नमाज पढ़ी जाती है, और मगरिब की नमाज में चूंकि दरमियाना तशहुद होता है तो इस वितर में फिर दरमियाने वाला तशहुद नहीं किया जाएगा। इस तरीके से उसको फर्क डाल के पढ़ा जाएगा। यह इसका फाहम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 3 वितर पढ़ते थे, बुखारी और मुस्लिम में आता है। फिर जो सैयदना कासिम रहमतुल्लाह अलैह का कौल इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक बुखारी में 993 नंबर कि सहाबा इकराम अमूमन जो अमल था वो 3 वितर थे। जब उनका अमूमी अमल 3 वितर है तो 3 की मुमानियत कैसे होगी? यानी उसकी मुमानियत है कि मगरिब की तरह 3 ना पढ़े जाए, मगरिब की मुखालफत की जाए। अब मगरिब की मुखालफत करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 कि आप 2 पढ़कर सलाम फेर दें और 1 रकत अलग पढ़े, जो बुखारी से मैंने इब्न उमर का अमल और सही इब्न हिब्बान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल बताया। और दूसरा तरीका यह है कि दरमियान वाला तशहुद ना किया जाए, यानी 2 रकतें पढ़कर जलसा इस्तराहत करके फिर खड़े हो जाए तीसरी रकत में, और तीसरी रकत रफुल यदैन से शुरू करें, यानी दरमियान वाला तशहुद छोड़ दें। जैसा कि 5 रकत वितर में सही मुस्लिम में आया कि 1 सलाम से आप किसी में तशहुद नहीं करेंगे सवाए एंड के। तो 3 वितर में आप इस तरीके से इसको मगरिब से मुख्तलिफ करेंगे कि आखिरी रकत में जाकर तशहुद करेंगे, दरमियान वाला तशहुद छोड़ देंगे, तो यह मगरिब से मुखालफत आ जाएगी इस हवाले से। और इस हवाले से अल मुस्तदरक हाकिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1142 नंबर असर भी मौजूद है कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द खास और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के उस्ताद अता बिन अबी रबाह ताबी रहमहुल्लाह व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, उनका यह अमल था कि वो 3 वितर पढ़ा करते थे और उसमें दरमियान वाला तशहुद नहीं किया करते थे। तो इससे यह बात पता चली कि मगरिब से मुख्तलिफ करने के 2 तरीके हैं। एक है कि 2 पढ़कर सलाम फेर दें और 1 अलग से पढ़े। दूसरा तरीका यह है कि 1 सलाम से 3 पढ़े, लेकिन उसमें आप दरमियान वाला तशहुद नहीं करेंगे ताकि मगरिब की मुखालफत आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तीसरी कैटेगरी है 7 और 9